हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो मेरे बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं टॉप 10 एमसीक्यू स्टैटिस्टिक्स का। तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाँ मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ दिया है if xi's are the midpoints of class intervals of group data, fi's are the corresponding frequencies and x bar is the mean, then summation fi xi minus x bar is equal to कितना होगा, हम लोग को बताना है। सो बच्चों, xi's क्या है, are the midpoints of class intervals, right? ना बच्चों fi's क्या है, are the corresponding frequencies and x bar is the mean। सो बच्चों, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? अब मीन का फॉर्मूला होता है बच्चों x bar is equal to summation fi xi upon summation fi, राइट बच्चों? अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको इधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स बार के साथ में। तो क्या मिलेगा हम लोग को, मिलेगा बच्चों एक्स बार समेशन एफ आई इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई, राइट बच्चों? अब इतना हम लोग को मिला, हम लोग को निकालना क्या बच्चों, हम लोग को निकालना है समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, राइट? समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, यही हम लोग को निकालना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको ब्रेक कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करो। क्या मिलेगा देखो, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार समेशन एफ आई, दिस इज इक्वल टू बच्चों समेशन एफ आई एक्स आई माइनस, अब देखो बच्चों ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट सेम है, तो बच्चों इसके जगह पे हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो कर दो, तो क्या होगा, समेशन एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0, दोनों सेम है देखो। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, राइट? तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे ऐसा ऐसा यहाँ पे, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ दिया है इन द फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप डाटा, डी आई इज आर डिविएशंस फ्रॉम ए ऑफ। सो बच्चों यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ना बच्चों ये फॉर्मूला किसका है? बच्चों फॉर्मूला है मीन निकालने का बाय एज्यूम मीन मेथड, राइट? अब बच्चों इस मेथड में हम लोग डी आई निकालते हैं, राइट बच्चों? इस मेथड में हम लोग डी आई निकालते हैं। डी आई का मतलब क्या होता है? डी आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए, राइट बच्चों? एक्स आई माइनस एज्यूम मीन। सो बच्चों एक्स आई क्या होता है यहाँ पे? एक्स आई होता है बच्चों अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, जो क्लासेस का मिड पॉइंट, राइट? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 क्या है बच्चों? ये क्लासेस का मिड पॉइंट। तो देखो ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन दिया है बच्चों लोअर लिमिट ऑफ द क्लासेस, ये नहीं होगा बच्चों। अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस, ये भी नहीं होगा बच्चों। मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस, ये होगा, राइट बच्चों? ऑप्शन सी इज करेक्ट यहाँ पे। और फ्रीक्वेंसीज तो होगा नहीं, राइट? सो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों, एंड कभी कभी पूछता है इस तरह का क्वेश्चन, तो इस तरह का भी क्वेश्चन करना जरूरी है। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ दिया फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास फ्रॉम द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। सो बच्चों यहाँ जो डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, इसमें हम लोग को क्या करना है, मॉडल क्लास का अपर लिमिट बताना है। बट यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे कोई हम लोग को प्रॉपर क्लास इंटरवल नहीं दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, बिलो 140, बिलो 145, बिलो 150, इस तरह से दिया हुआ है। सो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए, हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोग को अपना क्लास इंटरवल बनाना होता है, रेडी करना होता है, राइट? तो कैसे करेंगे क्लास इंटरवल रेडी? देखो यहाँ पे बच्चों क्लास इंटरवल यहाँ क्या है, बिलो 140 है, तो बच्चों यहाँ जो रहेगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले बिलो 140 यहाँ जो है वही यहाँ पे लिखेंगे, राइट? अब देखो क्या है, बिलो 145, सो बच्चों 140 से 145 तक लिखेंगे यहाँ पे, 140 से 145। अगेन बच्चों 145 से 150, फिर 150 से 155, 155 से 160, बच्चों 160 से 165। देखो यहाँ तक आ गया, ठीक है? कंप्लीट कर लिया हम लोग अपना क्लास इंटरवल। तो इस तरह से बच्चों हम लोग अपना क्लास इंटरवल बना लेंगे ना। अब बच्चों हम लोग को चाहिए मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास पता लगाने के लिए बच्चों हम लोग को फ्रीक्वेंसी चाहिए होगा, ठीक है? तो अब हम लोग बनाएंगे बच्चों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कॉलम। अब यहाँ पे देखो ये जो दिया है बच्चों नंबर ऑफ गर्ल्स, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। यहाँ पे क्या है, इसका मतलब समझो, देखो बिलो 140 बच्चों 4 गर्ल्स हैं, बिलो 145 11 गर्ल्स हैं। अब बच्चों ये 4 इसमें इंक्लूडेड है, राइट? ये 4 बच्चों इसमें इंक्लूडेड है ना। बिलो 150 बच्चों 29 गर्ल्स, बच्चों 11 इसमें इंक्लूडेड है। वैसे बिलो 155 बच्चों 40 गर्ल्स दिया हुआ है, इसमें 29 इंक्लूडेड है। तो हम लोग को अपना फ्रीक्वेंसी कैसे बनाना है, देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ बच्चों बिलो 140, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे ना बच्चों। 4 इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे, 11 माइनस 4 कर लेंगे बच्चों, हम लोग को 7 मिलेगा ना। यहाँ बच्चों 150, बिलो 150 मतलब 145 से 150 के बीच में कितना हो जाएगा, 29 माइनस 11 हो जाएगा बच्चों, मतलब 18 हो जाएगा।
यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 40 माइनस 29 इज इक्वल टू 11। यहाँ बच्चों 46 माइनस 40 इज इक्वल टू 6 एंड यहाँ पे 51 माइनस 46 इज इक्वल टू 5, राइट। तो बच्चों ये जो मिला हम लोग को वो क्या हम लोग का फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ से बच्चों हम लोग अपना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, राइट, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए मॉडल क्लास। अब बच्चों मॉडल क्लास क्या होता है, उसके लिए हम लोग को अपना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करना होता है। तो बच्चों 18, ठीक है, यहाँ पे देखो 18 हम लोग का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी है। तो बच्चों इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा वही हम लोग का मॉडल क्लास होगा, राइट। तो ये क्या है बच्चों, ये हम लोग का मॉडल क्लास हो जाएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग बच्चों ये क्लास है, तो यही हम लोग का क्या होगा, मॉडल क्लास होगा। बच्चों क्या पूछ रहा है, इसका अपर लिमिट, ठीक है बच्चों। तो अपर लिमिट क्या है, ये वाला 150। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो बच्चों कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले हम लोग को क्लास इंटरवल बनाना है बच्चों, इस तरह से हम लोग को माइनस कर करके अपना फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है। फिर आप लोगों को पता है क्या करना है, क्योंकि सबको पता है कि मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, राइट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ दिया है कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। सो बच्चों यहाँ जो डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को दिया है, इसमें हम लोग को मीडियन क्लास का अपर लिमिट बताना है, राइट। तो बच्चों मीडियन क्लास के लिए हम लोग को क्या चाहिए, मीडियन क्लास के लिए हम लोग को कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, राइट। यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया है, सो बच्चों यहाँ पे हम लोग CF का एक कॉलम बनाएंगे। बट इससे पहले यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, क्लास में क्लास इंटरवल जो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है वो बच्चों कंटिन्यूअस नहीं है। देखो यहाँ पे बच्चों 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ 17 है, यहाँ 18 है, यहाँ 23, यहाँ 24। सो बच्चों ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसको हम लोग कंटिन्यूअस बनाएंगे। मतलब बच्चों इंक्लूसिव है, इसको हम लोग एक्सक्लूसिव बनाएंगे, राइट। अब बच्चों वो कैसे करते हैं, अब देखो बच्चों जो नीचे वाला क्लास है हम लोगों का, उसका लोअर लिमिट, बच्चों ऊपर वाले क्लास का अपर लिमिट। यहाँ देखो 12, यहाँ 11, यहाँ 18, यहाँ 17, यहाँ 24, यहाँ 23, सबका डिफरेंस कितना है बच्चों 1 है। तो उसको 2 से डिवाइड करो, 0.5 हम लोग को मिलेगा। तो बच्चों 0.5 क्या है, ये हम लोग का एडजस्टमेंट फैक्टर है। मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, लोअर लिमिट से बच्चों माइनस करेंगे, इन बच्चों अपर लिमिट में इसको ऐड करेंगे। तो डाटा कैसा बन जाएगा बच्चों, हम लोग का डाटा हम लोग का कंटिन्यूअस बन जाएगा, राइट। सो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ मिलेगा -0.5 to 5.5, राइट। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 5.5 से 11.5 तक। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 11.5 से 17.5। यहाँ हो जाएगा बच्चों 17.5 to 23.5 एंड यहाँ हो जाएगा 23.5 से 29.5, राइट। अब ये इंटरवल को बच्चों हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये कंटिन्यूअस है बच्चों, ठीक है। ये क्या था बच्चों, ये कंटिन्यूअस नहीं था, ये कंटिन्यूअस है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखो, अब हम लोग रेडी करेंगे बच्चों अपना CF का कॉलम, ठीक है। कैसे करेंगे, तो यहाँ जो है बच्चों उसको यहाँ पे लिख दो 13। यहाँ क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे बच्चों इसको इसमें ऐड करेंगे, मतलब 13 + 10 करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को 23। अब बच्चों इसमें इसको ऐड करो, 23 + 15 कितना होता है 38, राइट। अब इसमें बच्चों इसको ऐड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 46, इसमें इसको ऐड करेंगे तो बच्चों मिलेगा 57, राइट। तो इस तरह से हम लोग को ये कॉलम मिल गया बच्चों अपना CF का, ठीक है। तो देखो अब बच्चों इसको ऐड करेंगे हम लोग, तो यहाँ हम लोग को कितना मिलेगा 57 मिलेगा, ठीक है। जो यहाँ पे रहता है बच्चों वही यहाँ पे रहता है, दोनों सेम रहता है, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे n का वैल्यू है 57। n कितना है बच्चों हम लोग का 57 है। हम लोग को क्या चाहिए बच्चों, मीडियन क्लास चाहिए। तो n कितना है हम लोग का 57 है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हम लोग को n/2 निकालना होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों 57/2 = 28.5, राइट। ध्यान दो बच्चों, n/2 कितना आया, 28.5 आया। अब चेक करो बच्चों CF के कॉलम में। अब 28.5 जो है बच्चों वो 23 से बड़ा है एंड 38 से छोटा है। तो बच्चों ये हम लोग लेंगे, ठीक है, 38 हम लोग लेंगे। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा बच्चों, यही क्या होगा हम लोगों का मीडियन क्लास होगा। बट ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे ये नहीं होगा, कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि ये बच्चों कंटिन्यूअस नहीं है, हम लोग इसको बनाए हैं कंटिन्यूअस इस तरह से। तो ये नहीं होगा हम लोग का मीडियम क्लास बच्चों, ये वाला होगा। तो हम लोग का आंसर बच्चों 17 नहीं होगा, क्या होगा 17.5 होगा, ठीक है। तो हम लोग गलती करते हैं बच्चों, ठीक है। थोड़ा जल्दीबाजी में, थोड़ा हड़बड़ाहट में हम लोग ऐसा कर सकते हैं बच्चों कि इसको पिक कर सकते हैं, बट इसको नहीं करना है, ठीक है। पहले चेक करना है कि क्लास कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर क्लास कंटिन्यूअस होगा बच्चों तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो बनाना पड़ेगा इस तरह से, फिर बच्चों इसको लेना पड़ेगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा यहाँ पे बच्चों 17.5 होगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ दिया है इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ ए डाटा इज 24 देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज कितना होगा, हम लोग को बताना है। सो बच्चों यहाँ पे मोड और मीडियन का डिफरेंस दिया हुआ है, मोड माइनस मीडियन
इज इक्वल टू 24। ये दिया हम लोग को बताना है कि मीडियन माइनस मीन कितना होगा, राइट बच्चों। सो एक बच्चों एम्पेरिकल रिलेशन होता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। क्या होता है बच्चों, मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। बच्चों इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे मॉड को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, मॉड इज इक्वल टू 24 प्लस मीडियन। बच्चों इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं मॉड की जगह पे। तो मॉड की जगह बच्चों हम लोग 24 प्लस मीडियन लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 24 प्लस मीडियन इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। अब बच्चों इसको इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। बच्चों 2 यहाँ से कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा 24/2 इज इक्वल टू मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 12, ठीक है। सो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। सो बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। देखो हम लोग को यही चाहिए बच्चों, ठीक है, यही चाहिए। सो ऑप्शन बी हम लोग का सही होगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखो एनसीईआरटी में बच्चों ये फॉर्मूला दिया हुआ है, राइट। एनसीईआरटी में ये एम्पेरिकल रिलेशन हम लोग को दिया हुआ है, थोड़ा सा छोटा सा दिया हुआ बच्चों, इसलिए इस पर क्वेश्चन हम लोग कर लिए यहाँ पे। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, यहाँ पे डाटा दिया हुआ है एंड हम लोग को बताना है डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। बच्चों डिफरेंस बताना है मिडिल क्लास के अपर लिमिट का एंड बच्चों मॉडल क्लास का लोअर लिमिट का। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे मिडिल क्लास निकालते हैं। सो देखो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, उसके लिए हम लोगों को चाहिए बच्चों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम, CF चाहिए बच्चों हम लोगों को। तो यहाँ पे बनाते हैं CF। देखो 4 है यहाँ पे बच्चों, 4 लिख दो तो 4 + 5 यहाँ 9 हो जाएगा, 9 + 13 यहाँ 21 हो जाएगा, 21 + 20 41 हो जाएगा, 41 + 14 55 हो जाएगा, 55 + 7 62 एंड बच्चों +4 66, राइट। तो बच्चों ये हम लोग का कॉलम है किसका, CF का। ना बच्चों इसको ऐड भी करेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी को तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, इतना ही मिलने वाला है, इतना लास्ट में यहाँ पे है, ठीक है। तो n कितना होगा बच्चों, n यहाँ पे हो जाएगा 66। सो n/2 हम लोग को चाहिए बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 33। और देखो बच्चों 33 21 से बड़ा है और 41 से छोटा है। सो बच्चों ये जो हम लोग का CF का वैल्यू है बच्चों, इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा वही हम लोग का क्या होगा, मीडियन क्लास होगा। तो दिस इज बच्चों और मीडियन क्लास क्या है, हम लोगों का मीडियन क्लास है। अब क्या करना है बच्चों, इसका हम लोगों को कौन सा लेना है, अपर लिमिट लेना है। सो 145 हो जाएगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं 145 माइनस। अब चाहिए बच्चों हम लोग को मॉडल क्लास, राइट। तो देखो सबसे बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी कौन सा है बच्चों, सबसे बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी 20 ही है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बच्चों यही क्लास है। तो यहाँ पे बच्चों मीडियन क्लास और मॉडल क्लास दोनों सेम है, ठीक है। इसका लोअर लिमिट कितना है बच्चों, 125 है। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 125, ठीक है। 145 माइनस 125 कितना होगा बच्चों, 20। सो आंसर कितना होगा हम लोग का 20। ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट बच्चों। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ दिया है इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इज 10 एंड द विड्थ ऑफ द क्लास इज 6। तो लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज कितना होगा हम लोग को बताना है। सो बच्चों यहाँ पे मिड वैल्यू क्लास का दिया हुआ है 10 एंड बच्चों विड्थ दिया हुआ क्लास का 6। हम लोग को बताना है लोअर लिमिट कितना होगा क्लास का। सो बच्चों मिड वैल्यू क्या होता है, मिड वैल्यू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ये बच्चों 10 दिया हुआ हम लोग को यहाँ एंड बच्चों विड्थ दिया है क्लास का कितना, 6। सो बच्चों विड्थ कैसे निकालते हैं हम लोग, विड्थ होता है हम लोगों का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे दिया हुआ है 6, राइट बच्चों। ये विड्थ है क्लास का एंड बच्चों ये मिड वैल्यू है क्लास का। नाउ हम लोग को बताना है कि लोअर लिमिट कितना होगा, तो बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को बच्चों, यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 20, राइट। यहाँ जाएगा बच्चों ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यहाँ पे देखो यहाँ बच्चों क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 6। ना बच्चों इन दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा बच्चों 2 इंटू अपर लिमिट इज इक्वल टू 26। सो बच्चों अपर लिमिट इज इक्वल टू 13 हो गया। तो बच्चों अपर लिमिट हम लोग को मिला है 13। अब लोअर लिमिट हम लोग को पता करना है। सो बच्चों लोअर लिमिट हो जाएगा अपर लिमिट माइनस 6। देखो यहाँ से बच्चों, ठीक है, लोअर लिमिट को हम लोग इधर लेके जाएंगे, 6 को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों अपर लिमिट माइनस 6 एंड अपर लिमिट हम लोग को पता है 13। तो 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7, राइट बच्चों। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा। सो बच्चों इस तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट, कभी कभी आता है।
तो ध्यान से करना है, ध्यान से समझना है, राइट। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ दिया है द मीन एंड मीडियन ऑफ द डाटा ए बी एंड सी आर 50 एंड 35 रेस्पेक्टिवली, वेयर ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी। इफ सी माइनस ए इज इक्वल टू 55 देन बी माइनस ए कितना होगा, हम लोग को बताना है। सो बच्चों डाटा यहाँ दिया हुआ है ए बी एंड सी, बच्चों इसका मीन दिया है 50 एंड मीडियन दिया है 35। एंड बच्चों ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है एंड सी माइनस ए इज इक्वल टू 55, तो हम लोग को बताना है बी माइनस ए कितना होगा। सो बच्चों डाटा का मीन दिया हुआ, डाटा का मीन दिया है, मतलब मीन क्या होता है बच्चों, मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो देखो ए बी सी है तो मीन कैसे निकालेंगे बच्चों, तीनों को जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है बच्चों 3 है, तो 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 50 हम लोग को दिया हुआ है। सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 150, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। ना बच्चों अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए जो है बी से छोटा है एंड बी सी से छोटा है। सो अगर इसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर ले तो हम लोग को मीडियन मिल जाएगा। तो बच्चों इसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ए बी सी। ना बच्चों 3 ऑब्जर्वेशन है, बीच वाला मीडियन होता है, तो बच्चों बी हम लोग का मीडियन हो जाएगा एंड ये दिया हुआ है 35, राइट। अब देखो बच्चों इस बी को हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या मिलेगा, तो ए प्लस 35 प्लस सी इज इक्वल टू 150। सो यहाँ से बच्चों ए प्लस सी इज इक्वल टू 150 माइनस 35 हो जाएगा इज इक्वल टू 115। सो ए प्लस सी हम लोग को मिला बच्चों 115 एंड बच्चों यहाँ पे सी माइनस ए दिया हुआ है 55, राइट। सी माइनस ए दिया हुआ है 55। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ से हम लोगों को ए और सी मिल जाएगा, बट हम लोग को सी नहीं चाहिए, हम लोग को बच्चों ए चाहिए, बी हम लोग को पता है पहले से, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों ऐड करके, सो ए प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 115 प्लस 55। सो बच्चों यहाँ से सी हम लोग को मिलेगा 170/2 इज इक्वल टू 85। तो सी हम लोग का बच्चों 85 है। अब यहाँ से हम लोग ए निकाल सकते हैं बच्चों, तो ए कितना होगा, ए इज इक्वल टू सी माइनस 55। सो बच्चों सी हम लोग का 85 है माइनस 55 इज इक्वल टू 30। तो बच्चों ए कितना आया हम लोग का 30 आया, हम लोग को चाहिए बी माइनस ए। सो बच्चों बी है हम लोगों का 35, ए हम लोग को मिला 30, तो 35 माइनस 30 इज इक्वल टू 5। सो बच्चों ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है, ध्यान में रखना। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाँ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ दिया है इफ द मीन ऑफ ए बी एंड सी इज एम and AB plus BC plus C is equal to 0, the mean of A square, B square and C square is KM square, then K equal to कितना होगा हम लोग को बताना है। सो बच्चों मीन दिया हुआ है ABC का M। सो मीन क्या होता है बच्चों, मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, A प्लस B प्लस C अपॉन 3 इज इक्वल टू बच्चों M दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 3M, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं बच्चों। नाउ अब देखो AB प्लस BC प्लस C इज इक्वल टू 0 यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। एंड बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर का मीन है बच्चों के एम स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू के एम स्क्वायर, राइट बच्चों। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3km स्क्वायर। इसको 2 बोल देते हैं बच्चों, इसको 2 बोलते हैं। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी हम लोग के पास में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी हम लोग के पास में है, बच्चों ए बी प्लस बी सी प्लस सी भी हम लोग के पास में है। तो बच्चों एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, राइट, जो हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, उससे हम लोग को आंसर मिल जाएगा, राइट। कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बच्चों ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी, राइट। वो जो वैल्यू हम लोग के पास में इसमें सब्स्टिट्यूट करो, देखो a प्लस बी प्लस सी कितना है 3m है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3m का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 3km स्क्वायर। तो यहाँ लिखो 3km स्क्वायर प्लस 2 बच्चों ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, देखो 0 है यहाँ पे, तो 0 लिख दो। तो यहाँ हो जाएगा 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 3km स्क्वायर प्लस 0। नाउ बच्चों यहाँ पे 3, ये 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब m स्क्वायर कैंसिल, सो बच्चों k इज इक्वल टू कितना होगा 3। सो k इज इक्वल टू 3 हम लोग का आंसर है बच्चों। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, पहले भी आ चुका है। सो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ दिया है द टाइम्स इन सेकंड्स टेकन बाय 150 एथलीट्स टू रन 110 मीटर हर्डल रेस आर टेबुलेटेड बिलो। सो बच्चों यहाँ पे टाइम दिया हुआ 150 एथलीट्स का 110 मीटर हर्डल रेस दौड़ने का, राइट। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बताना है द नंबर ऑफ एथलीट्स हु कंप्लीटेड द रेस इन लेस देन 14.6 सेकंड्स। सो बच्चों हम लोग को नंबर ऑफ एथलीट्स बताना है जो अपने रेस को 14.6 सेकंड से पहले खत्म कर लेते हैं। बच्चों लेस देन दिया हुआ, ध्यान देना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कीवर्ड को समझना, राइट। सो लेस देन 14.6 सेकंड्स दिया है बच्चों। तो हम लोग कौन कौन सा लेंगे इसमें से, तो देखो बच्चों यहाँ पे 14.6 है एंड बच्चों ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये इसमें इंक्लूड होगा, राइट। सो बच्चों अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होता है, एक्सक्लूसिव डाटा है। सो बच्चों ये इसमें इंक्लूड होगा 14.6। तो हम लोग को क्या करना है बच्चों, हम लोग को इन चारों को लेना है, इसको 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 इसको, हम लोग इसको और इसको नहीं लेंगे बच्चों, राइट, क्योंकि हम लोग को लेस देन चाहिए बच्चों, राइट। यहाँ पर लेस देन दिया, लेस देन 14.6 सेकंड्स। तो बच्चों इन चारों को जोड़ के हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। सो 2 + 4 + 5 + 71 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 82। सो बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे बच्चों लैंग्वेज को समझना होता है, जहाँ पे कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया होता है कि हम लोग को मीन निकालना है या मीडियन निकालना है या मोड निकालना है। तो बच्चों होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 10। अब बच्चों आज हम लोग यहाँ पे 10 MCQs किए बच्चों, सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया तो बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।